हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज 29 फरवरी एसएससी जीडी के सभी चारों शिफ्टों का एग्जाम हो चुका है और हम सभी चारों शिफ्टों के जीके और जीएस के प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या था। आज का पहला प्रश्न, किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है? अनुच्छेद 32 के तहत यह 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था। हाईकोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकता है? अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट रिट जारी करता है। हाईकोर्ट 6 प्रकार की रिट जारी करता है, अनुच्छेद 5 और सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन था, भारत के किस प्रधानमंत्री को लंदन द्वारा यूके लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया? डॉक्टर मनमोहन सिंह। यूके लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न किस संगीतकार को मिला है? ऑप्शन में दिया गया था लता मंगेशकर और भूपेन हजारिका और या दोनों, तो उसका ऑप्शन A+B दोनों वाला हो जाएगा। ठीक है, तो भारत रत्न किसको मिला? लता मंगेशकर, भूपेन हजारिका। पहले संगीतकार जिसने एम एस सुब्बुलक्ष्मी को सबसे पहले रमन मैगसेसे पुरस्कार भी मिला है। रमन मैगसेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं, जैसे फिलीपींस की सरकार देती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन था, वायुसेना के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वायुसेना के वर्तमान अध्यक्ष विवेक राम चौधरी हैं। थल सेना के वर्तमान अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे हैं और जल सेना से वर्तमान अध्यक्ष R हरि कुमार हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जनसंख्या के आधारित था कि 2011 की जनगणना के अनुसार पूर्वोत्तर में सबसे अधिक साक्षरता दर किस राज्य की थी? तो पूर्वोत्तर में सबसे अधिक साक्षरता दर मिजोरम की थी। अगर वैसे ऑल इंडिया देखा जाए तो सबसे ज्यादा साक्षरता दर केरल की थी। ठीक है, और सबसे कम बिहार की थी। तो इसने पूर्वोत्तर से पूछा है, पूर्वोत्तर से मिजोरम हो जाएगा। तो सबसे कम साक्षरता दर वाले कुछ राज्य, जैसे सबसे कम है बिहार की, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश की, उसके बाद राजस्थान में। बिहार की 61.80%, अरुणाचल प्रदेश की 65.38%, राजस्थान के 66.11%। अगला क्वेश्चन था कि फिक्की की स्थापना कब हुई? FICCI फिक्की की स्थापना 1927 में। फिक्की का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्री, ये होता है फिक्की का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुच्छेद 19 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 19 का संबंध है वाक्य की स्वतंत्रता या बोलने की स्वतंत्रता या प्रेस की आजादी। ये सब बोलने की आजादी, नेटवर्क की आजादी, इंटरनेट की आजादी, ये भी सब आर्टिकल 19 से ही संबंधित है। ठीक है, आइए कुछ देखते हैं। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार 29 और 30। अगला क्वेश्चन, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है। रिट 5 प्रकार की होती है, हाई कोर्ट 226 के तहत जारी करता है, ये ऊपर बता चुके। अगला क्वेश्चन, ओसवारी पर्व कहाँ मनाया जाता है? ओसवारी पर्व निकोबार द्वीप समूह में मनाया जाता है। यह एकदम नया है, ये बहुत कम देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन था, उड़ीसा से संबंधित नृत्यांगना कौन सी है? उड़ीसा से संबंधित नृत्यांगना है सोनल मानसिंह। कौन है? सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह का संबंध भारतनाट्यम से भी है। ये दो नृत्य करती है, भारतनाट्यम, एक उड़ीसी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतनाट्यम से संबंधित, भारतनाट्यम कहाँ का है? भारतनाट्यम है तमिलनाडु का। भारतनाट्यम से संबंधित रुक्मणी देवी अरुंडेल, मल्लिका साराभाई, यामिनी कृष्णमूर्ति और सोनल मानसिंह, ये है भारतनाट्यम। कचिपुड़ी राजा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति, कचिपुड़ी और भारतनाट्यम दोनों से है। ठीक है, कथक से है शंभू महाराज, सितारा देवी, पंडित बिरजू महाराज। मणिपुरी से गुरु विपिन सिंह, राजकुमार सिंह जी और चरुसेजा माथुर। कथकली से कलामंडलम रमनकुट्टी नायर, कलामंडलम गेपी और मधुपुर वसुदेवन नायर। उड़ीसी से केलुचूड़ा महापात्र, सोनल मानसिंह। मणिपुरी से झावेरी बहने भी मणिपुरी से ही आता है। ठीक है, क्या आता है? झावेरी बहन है। अगला देखते हैं, मोहिनीअट्टम टी चिन्नम्मा और कलामंडलम सुगंधी। सत्रिया का है इंदिरा PV वोरा और मनीराम दत्ता बोधकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन था, परिवहन किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? परिवहन तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है और तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंदर क्या कहता है? प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आता है कृषि, पशुपालन, मछली पालन, खनिज, यानी जितना भी कच्चा माल होगा,
कच्चा माल कहाँ से आता है सब? प्राथमिक क्षेत्र, कृषि, पशुपालन, मछली पालन, खनिज और कृषि सब प्राथमिक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र से आता है, द्वितीयक क्षेत्र इसमें कच्चे माल का उपयोग करके उत्पादक बनाए जाते हैं, ठीक है। और द्वितीयक क्षेत्र से है उद्योग और कारखाने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नवजोत कौर का संबंध किस खेल से है? नवजोत कौर का संबंध हॉकी से है। किससे? हॉकी से। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 2022 के T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी किसने की? 2022 के T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी किसने की? ऑस्ट्रेलिया ने। क्रिकेट वाला है और विजेता था इंग्लैंड, उपविजेता था पाकिस्तान। उपविजेता पाकिस्तान था, विजेता इंग्लैंड का T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, RWA रॉ के वर्तमान महानिदेशक कौन थे? रवि सिन्हा है। कौन है रॉ के महानिदेशक? रवि सिन्हा। अगला क्वेश्चन, 2023 का अर्पणा पोपट का संबंध किससे है? अर्पणा पोपट का संबंध बैडमिंटन से। किससे है? बैडमिंटन से। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार ईसाई धर्म की जनसंख्या कितनी परसेंट थी? ईसाई धर्म की जनसंख्या 2.3% थी 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था? प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल का 51 से 56, ये हैरेट डोमर मॉडल पर आधारित थी, ठीक है। इसमें कृषि को रखा गया था मुख्य रूप से, ठीक है। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1556 से 61 है, PV महानिलोबिस मॉडल पर आधारित थी। और अगला क्वेश्चन, यक्षगान का संबंध किस राज्य के? यक्षगान का संबंध कर्नाटक का। और सुग्गी नृत्य भी कहाँ का है? कर्नाटक का। अगला देखते हैं, आंध्र प्रदेश कचिपुड़ी वीर नाट्यम, आंध्र प्रदेश कचिपुड़ी वीर नाट्यम, बोटा बोमालू भामकल्पम, दप्पू, थीमस, कोलट्टम, ये कहाँ के? आंध्र प्रदेश के। तमिलनाडु के बुइया, छालो, बांचो, पोनुंग, पोपीर, बारडो, छम, ये कहाँ के? आंध्र प्रदेश से। असम के कौन है? बिहू, बिछुआ, नटपूजा, महाराज, कली गोपाल, बरगुम्मा, नांग गोपाल, खेल गोपाल, कोनूर, झुमरा और हो बजानाई, ये कहाँ के? सब असम के। अगला देखते हैं, बिहार से जट जाटिन, पनवरिया, विदेशिया, कजरिया, ये सब कहाँ के हैं? ये सब हैं बिहार के। कर्नाटक के। गोवा के देखते हैं, गोवा के देखनी, फुगदी, सिगमो, घोड़ा, जागो, टोप, कोन्या, मेल। और गुजरात के गरबा, डांडिया, रस, टिप्पणी, जरून, भवई, ये कहाँ के हैं? गुजरात के। सब नृत्य, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के झोरा, झाली, धमन, छपेली, नाटी, डांगी, ये कहाँ के? हिमाचल प्रदेश के। जम्मू कश्मीर के कौन कौन से हैं? राउप, हिकत, मंदजात, कूद, डांडी नाच, ये सब कहाँ के? जम्मू कश्मीर। कर्नाटक के यक्षगान, होट्टरी, सुग्गी, कुनीथा, करगा, लक्ष्मी, लंबी, ये कहाँ? कर्नाटक के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन था, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का दूसरा नाम क्या होता है? शुक्र गैस, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत विधानमंडल को संबोधित करता है? आर्टिकल 175 175 के तहत राज्यपाल राज्यमंडल को संबोधित करता है। अगला क्वेश्चन का, मौलिक अधिकार किस भाग में आते हैं? मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में आते हैं। भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, ठीक है। और भाग 3 कहाँ से लिया गया? यह अमेरिका से लिया गया है। अगला क्वेश्चन था कि खिलाफत आंदोलन किससे संबंधित है? खिलाफत आंदोलन से संबंधित कौन है? मोहब्बत अली और शौकत अली। मोहब्बत अली, शौकत अली का संबंध खिलाफत आंदोलन से, और इन दोनों को अली बंधु भी कहा जाता है। और खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था? खिलाफत आंदोलन तुर्की के शासक के द्वारा खलीफा पद खत्म करने के विरोध में खिलाफत आंदोलन हुआ था, क्योंकि तुर्की में उस समय इंग्लैंड का उपनिवेश था। 2022 में फीफा वर्ल्ड कप कहाँ हुए थे? 2022 के फीफा वर्ल्ड कप कतर, दोहा में हुई थी। विजेता अर्जेंटीना, फ्रांस को हराया था। सबसे ज्यादा बार जीतने वाला फीफा वर्ल्ड कप ब्राजील, 5 बार। अगला क्वेश्चन, कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा का संबंध किससे है? भारतनाट्यम से है। भारतनाट्यम के फिर से दोहरा लेते हैं, तमिलनाडु रुक्मिणी देवी, मल्लिका साराभाई, यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, कचिपुड़ी राजा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति, कथक शंभू महाराज, सितारा देवी, बिरजू महाराज, मणिपुरी गुरु गोपन सिंह, राजकुमार सिंह, जीत सिंह, और चारू सेजा, और मणिपुरी मणिपुर में झावेरी बहन है, ठीक है। अगला देखते हैं, कथकली कलामंडलम कल्याणी नायर, कलामंडलम गोपी मधुपुर वसुदेवन नायर, उड़ीसी केरुचुड़ा महापात्र सोनल मानसिंह, मोहिनीअट्टम
टी चिन्नम्मा और कल्याण सुगंधी सत्रिया नृत्य है। शंकर महादेव इसके संस्थापक है सत्रिया के, ठीक है। सत्रिया सब में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से? बिस्मिल्लाह खान का संबंध शहनाई से है। अगला, लिटिन ने शस्त्र अधिनियम कब पारित किया? लिटिन ने शस्त्र अधिनियम 1878 में पारित किया। इस अधिनियम के तहत भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन था 2023 में दिल्ली में गांधी जी की मूर्ति का अनावरण किसने किया? तो 2023 में गांधी जी की मूर्ति का अनावरण द्रौपदी मुर्मू ने किया। कहाँ पे किया? दिल्ली के राजघाट में गांधी जी की मूर्ति 12 फुट ऊंची मूर्ति का अनावरण किया तथा वहीं गांधी वाटिका का भी अनावरण किया। अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग और कितने आवर्त होते हैं? आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग और 7 आवर्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक के पर आधारित है। इसमें धातु अधातु का औसत संयोजन होता है, जबकि मेंडलीव की आवर्त सारणी परमाणु भार पर आधारित थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अमृत दीवान कप किस खेल के संबंधित है? बैडमिंटन से। आइए कुछ खेल भी देख लेते हैं और ट्रॉफियां, जैसे क्रिकेट से रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, जीडी बिरला ट्रॉफी। टेबल टेनिस से जयलक्ष्मी कप, राजकुमारी चैलेंज कप, रामाजुनम ट्रॉफी, ठीक है। बैडमिंटन से नारंग कप, चड्डा कप, अमृत दीवान कप। ये पूछा गया ना, अमृत दीवान कप कहाँ का है? बैडमिंटन का। बास्केटबॉल, बेंगलोर ब्लूज चैलेंजर कप, नेहरू कप और फेडरेशन कप बास्केटबॉल से। ब्रिज से है रामनिवास रुइया चैलेंज गोल्ड ट्रॉफी और होलकर ट्रॉफी ब्रिज से है। पोलो से एजार कप, पृथ्वीपाल सिंह कप, राधा मोहन कप और क्लासिक कप का से पोलो से राधा मोहन क्लासिक पृथ्वीपाल। गोल्फ से है बकार कप, सर्किट कप, राइडर कप और डन हिल कप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोड़ोरा महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? मोड़ोरा महोत्सव भारत के गुजरात राज्य में मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है? गुजरात में। मोड़ोरा महोत्सव हर साल उत्तरायण के बाद में मनाया जाता है, ठीक है। यह सूर्य भगवान को समर्पित मोड़ेरा मंदिर में सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के घूर्णन की गति की पूजा की जाती है। तो मोड़ेरा का सूर्य मंदिर कहाँ पे है? गुजरात में। उसी मंदिर में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, उसी चीज की पूजा की जाती है। इसका मतलब ये है। और मोड़ेरा इंडिया का पहला ऐसा गाँव था जो है ना सौर ऊर्जा से संचालित है। कौन सा? मोड़ेरा गाँव। अगला क्वेश्चन, अखम लक्ष्मी देवी 2018 में संगीत अकादमी से पुरस्कार मिला। इनका संबंध किस नृत्य से है? अखम लक्ष्मी देवी का संबंध है मणिपुरी नृत्य से। किससे है? मणिपुरी नृत्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतनाट्यम तमिलनाडु, ई कृष्ण आयर, लुकमणी देवी अरंडेल, यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी विश्वनाथ, पद्मा सुब्रमण्यम, मिल्लानी साराभाई और मल्लिका साराभाई। कचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, बाला सरस्वती, रागिनी देवी, राजा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति और इंदिरा रहमान। कचिपुड़ी। कथकली केरल से BN मेनन, गोपीनाथ कोटाकल से शिवरमन और रीता गांगुली। इनका संबंध कथकली से। उड़ीसी से इंद्राणी रहमान, चार्ल्स फ्रेबी उड़ीसी। गुरु पंकज चरण दास, केरुचरण महापात्रा, सोनल मानसिंह और मारियार बरबीबी, ठीक है। अगला देखते हैं, मणिपुरी से है। मणिपुरी से राजा भागचंद, रविंद्रनाथ टैगोर का संबंध किससे? मणिपुरी से। नयना, सुवर्णा, रंजना और दर्शना, इन्हें कहा जाता है झाबेरी बहनें। नयना, सुवर्णा, रंजना और दर्शना। और गुरु विपिन सिंह का संबंध मणिपुरी से। कथक रेड्डी, लीला सोकी, बिरजू मारा, लच्छू मारा, सितारा देवी, दमयंती जोशी। सत्रिया का उद्भव शंकर देव। मोहिनीअट्टम BN मेनन और कल्याणी अम्मा। सुनंदा नायर, माधुरी अम्मा, जयप्रभा मेनन, इनका संबंध मोहिनीअट्टम से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन था 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितनी थी? तो महिला साक्षरता 65.46 और पुरुष साक्षरता 84.04% और भारत की टोटल साक्षरता 74.04% थी, ठीक है। पुरुषों की 82.14। जैन धर्म भारत का सबसे अधिक साक्षर
धर्म या साक्षर समुदाय, ये बात इंपॉर्टेंट, इसे नोट कर लो, ठीक है। जैन धर्म भारत का सबसे साक्षर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं। तो भारतीय संसद में 2 सदन होते हैं, एक राज्यसभा, एक लोकसभा। राज्यसभा स्थायी या उच्च सदन होता है और लोकसभा अस्थायी या निम्न सदन होता है। लोकसभा को भंग किया जा सकता है, राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जाता। इससे हर एक 2 साल बाद 1/3 सदस्य पद से मुक्त होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन था 2022 में किसने नई पार्टी बनाई। तो 2022 में गुलाम नबी आज़ाद ने नई पार्टी बनाई जिसका नाम रखा डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी। किसने बनाई? गुलाम नबी आज़ाद ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन था प्रत्येक वर्ष सुल्तान अजलन खान कप कहाँ आयोजित होता है। सुल्तान अजलन खान कप कहाँ आयोजित होता है? मलेशिया में। यह पुरुष हॉकी टूर्नामेंट और इसका विजेता मलेशिया है, पहली बार 2022 में जीता मलेशिया ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं बिहू पर्व के दौरान कौन सा नृत्य किया जाता है। बिहू पर्व के दौरान बिहू नृत्य किया जाता है। बिहू कहाँ का है? असम का है। और बिहू कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। यह असम का त्योहार है। यह 3 प्रकार के बिहू को असम के नए साल के रूप में भी जाना जाता है। कौन कौन से बिहू होते हैं? रंगोली बिहू, रंगोली बिहू को रंगोली या बोहांग बिहू भी कहते हैं। रंगोली मतलब ये होली के टाइम में होता है। कोंगली या काठी बिहू ये अक्टूबर में होता है। भोगली या मांग बिहू ये मांग में होता है, लगभग जनवरी साइड, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन था अर्थशास्त्र में यूआरपी का फुल फॉर्म क्या होता है। यूआरपी का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड। क्या होता है? यूनिकॉल रिकॉल पीरियड। यह भारत में गरीबी आकलन की एक विधि है। यूआरपी गरीबी आकलन की एक विधि है। भारत में गरीबी आकलन की 2 विधियां, एक यूआरपी एक एमआरपी। एमआरपी का मतलब होता है मिक्स रिकॉल पीरियड। क्या होता है? मिक्स रिकॉल पीरियड, एमआरपी। अगला क्वेश्चन था कि गीता प्रेस को किस मंत्रालय ने अवार्ड दिया। संस्कृति मंत्रालय ने 2021 के गांधी शांति पुरस्कार किसे दिए? गीता प्रेस को। गांधी शांति पुरस्कार किसे मिला? गीता प्रेस को। ये संस्कृति मंत्रालय ने। 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था। अगला क्वेश्चन था 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 2002 से 2007 और इसका लक्ष्य रखा गया था 8.5%। यह दूसरा सबसे ज्यादा लक्ष्य रखा गया था। पहला लक्ष्य रखा गया था 8वीं पंचवर्षीय योजना में 9% का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और 4 साल तक चलने वाली पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? वो थी 5वीं पंचवर्षीय योजना। और 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ को नारा भी दिया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन सुल्तान जोहर कप किसने जीता। सुल्तान जोहर कप जर्मनी जीता, उपविजेता है। ऑस्ट्रेलिया मेजबानी की थी, मलेशिया ने। सुल्तान जोहर कप 2023 जर्मनी जीता और ऑस्ट्रेलिया उपविजेता। अगला क्वेश्चन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लालपुर गांव में एनीमिया उन्मूलन अभियान शुरू किया। यह किस राज्य में? यानी लालपुर गांव किस राज्य में? यह है मध्य प्रदेश में। एनीमिया उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा गया? 2047 तक एनीमिया को इंडिया से खत्म करना, 0% करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हैंडबॉल में कितने प्लेयर होते हैं। हैंडबॉल में 7 प्लेयर होते हैं। यह 60 मिनट का खेल होता है। 30-30 मिनट के 2 हाफ होते हैं, ठीक है। बास्केटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं? बास्केटबॉल में 5 प्लेयर होते हैं। हॉकी में 11 होते हैं। क्रिकेट में 11 होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन राष्ट्रमंडल खेल 2022 कहाँ किए गए? बर्मिंघम में। भारत का स्थान कौन सा था? भारत का स्थान था चौथा। कौन सा का? तो चौथा। अगला क्वेश्चन 1881 की जनगणना के समय आयुक्त कौन थे? 1881 की जनगणना के समय आयुक्त थे WC पिलबन। और 1881 में भारत की पहली नियमित जनगणना हुई थी। 1872 में भारत की पहली जनगणना हुई थी जो मेयो के समय में थी। यह अनियमित जनगणना की 81 वाली नियमित जनगणना थी। और 2011 में भारत की कौन सी जनगणना हुई? भारत की 15वीं थी, ठीक है, नियमित। और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी 2011 वाली। अगला क्वेश्चन पंडित रविशंकर और अनुष्का शंकर का संबंध किससे है? ये रविशंकर और अनुष्का शर्मा पिता और पुत्री, इनका संबंध सितार से। ऐसी अल्लाह रखा खां और जाकिर हुसैन, ये कौन है? ये पिता और पुत्र है, इनका संबंध तबला से है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कत्थक सम्राट किसे कहा जाता है? कत्थक सम्राट बिरजू महाराज को कहा जाता है। और कत्थक उत्तर भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। इसे यूपी का शास्त्रीय नृत्य भी कहा जाता है और उत्तर भारत का भी। अगला क्वेश्चन था ऑक्सीजन किस ब्लॉक का एलिमेंट है? ऑक्सीजन पी ब्लॉक का एलिमेंट है। किस ब्लॉक का? पी ब्लॉक का। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन स्लाइड खत्म हो गई। थैंक यू दोस्तों, आज इतने ही क्वेश्चन मिले थे जीके और जीएस के। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। धन्यवाद।